नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में इन दिनों राजनीति खूब गर्म है, सियासत हो रही है। बिहार विधानसभा में क्या कुछ हो रहा है वो तो तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन बिहार की सियासत में अब नेता पुत्रों की ग्रैंड एंट्री होने लगी है। हालांकि पहले से ही कई स्थापित नेता पुत्र बिहार में हैं। आप बात कर सकते हैं तेजस्वी यादव की, तेज प्रताप यादव की, सम्राट चौधरी की, उसके चिराग पासवान की। तमाम जो युवा चेहरे हैं वो सब कहीं ना कहीं नेता पुत्र हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल खेमे, पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। और बिहार की राजनीति में कितना दमखम रखने वाले ये नेता हैं वो तो आपको भी मालूम है। लेकिन नई पीढ़ी की अगर बात की जाए तो पप्पू यादव के भी पुत्र अब राजनीति में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम और भी जो बड़े नेता हैं उनके नेता पुत्र अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहे हैं। आप अगर बात कर लें, अभी फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं वाल्मीकि नगर में। हालांकि हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर से। यहाँ पर विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी एक कार्यक्रम कर रहे हैं, खुला अधिवेशन है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। और ये वाल्मीकि सभागार से तमाम हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं भारत लाइव पर, पंचनामा पर भी एक खबर चल रहा है कि देखिए, हर जिला से तमाम कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। मुकेश सहनी आज फाइनली इस पूरे कार्यक्रम से लोगों का मिजाज जानेंगे, कार्यकर्ताओं की क्या राय है, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ जानेंगे। और एक आम सहमति बनाने का यह भी प्रयास होगा कि आखिर महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। खैर, ये खबर तो हम आपको बताएंगे और लगातार बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है वह भी बताएंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव खबर के माध्यम से हम यह जानकारी आपको देना चाहते हैं कि देखिए, नेता पुत्रों की एंट्री। जी हाँ, हालांकि मुकेश सहनी किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो किसी नेता के बेटे नहीं हैं, लेकिन आज एक नेता पुत्र की ग्रैंड एंट्री हुई है और वो तस्वीरें अब हम आपको सीधे दिखाते हैं। देखिए, स्क्रीन पर वो नेता पुत्र आपको साक्षात दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मुकेश सहनी के सामने, मुकेश सहनी के बगल में जो लड़का बैठा हुआ है वह मुकेश सहनी का पुत्र है। और देखिए, उसके गले में पट्टा डाला हुआ है, वो पट्टा है वीआईपी पार्टी का। जी हाँ, आप देखिए कि भले ही मुकेश सहनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना आते हों, पॉलिटिकल बड़े जो आप कह सकते हैं कि किसी के नेता पुत्र नहीं हैं मुकेश सहनी, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ हैं। तेजस्वी यादव एक नेता पुत्र हैं। और जहां बिहार में नेता पुत्रों की सियासत हो रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत भी एक तरफ बिहार की राजनीति में उनका पदार्पण होने वाला है, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, ये सारे नेता पुत्र को राजनीति में आने की होड़ लगी हुई है। ऐसे में आज वाल्मीकि नगर से, वाल्मीकि सभागार से मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अपने पुत्र की ग्रैंड लॉन्चिंग कर दी है। जी हाँ, तस्वीरों में आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं, मुकेश सहनी ने अपने बेटे को राजनीति में उतार दिया है। हालांकि उनके बच्चे की उम्र थोड़ी कच्ची जरूर है, लेकिन पट्टा वीआईपी का देख रहे हैं, मतलब सीधे सीधे अपने बच्चे में भी वो राजनीतिक गुण, वो राजनीतिक कौशल मुकेश सहनी सिखाना चाहते हैं। भले ही एक्टिव पॉलिटिक्स में अपने पुत्र को वो फिलहाल ना लाएं, फिलहाल चुनावी राजनीति में वो ना आए, लेकिन आज ग्रैंड लॉन्चिंग जरूर है। और ये लॉन्चिंग इसलिए भी है कि उनका बेटा शुरू से ही राजनीति में रुचि लेने वाला हो, शुरू से ही जो उनके समाज की स्थिति है उनकी बात समझने वाला हो, और आगे चलकर जब वो पढ़ाई कर कर कुछ बड़े पद पे जाए या फिर बड़ा नेता बने बिहार का, तो अपने समाज के हक की लड़ाई लड़े, अपने समाज की आवाज़ उठाए। और उनके पिता ने जो विरासत तैयार कर दी होगी उस समय विकासशील इंसान पार्टी के माध्यम से, उस विरासत को भी संभालने का कहीं ना कहीं काम करे। तो आज इस नेता पुत्र की ग्रैंड लॉन्चिंग से यह तो स्पष्ट हो गया कि मुकेश सहनी के मन में क्या है, उनको उनके मन में बिहार को लेकर प्लान क्या है। देखिए, एक लंबी पारी खेलने के लिए मुकेश सहनी तैयार हैं। और देखिए, इस बार 2025 में हर एक कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी से लेकर मुकेश सहनी तक कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। और इसी की तैयारी आज वाल्मीकि सभागार से किया जा रहा है। फिलहाल हर अपडेट्स आपको दे रहे हैं, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को
हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।